नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने संस्कृत का जो तीसरा पाठ है वो आरंभ करेंगे। पिछले पाठ के अंदर हमने लंग लकार का जो प्रथम पुरुष है उसके बारे में अध्ययन किया। तो पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष का वहाँ अध्ययन कर लिया था। और कौन से का? तो लंग लकार। तो लंग लकार कौन सा काल होता है? तो लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी हिंदी में इसको भूतकाल बोलेंगे और अंग्रेजी में पास्ट बोलेंगे, जो बीता हुआ काल है। हम भूतकाल से मतलब क्या? वो बीता हुआ, यानी इसके अंदर कुछ न कुछ काम जिसके बारे में भी बोला जाएगा वो काम पूर्णता की ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष के कर्ता वयम युवाम यूयम होते हैं। अब देखो, तुम दोनों, तुम सब, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है तुम। ठीक, इसका मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों। ठीक है, और तुम सब क्या मतलब होगा? तुम सब। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें यहाँ पर क्या करना है? पढ़ना है, वाक्य बनाने हैं। अब अगर इसके अंदर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ से आएंगे, यानी इसमें से बची। जैसे अकेले से कभी भी प्रश्न किया जाएगा या फिर दो से किया जाएगा या दो तीन से अधिक लोगों से किया जाएगा तो वो प्रश्न यहाँ से आएगा। अब वो कैसे आएगा उसका अपन यहाँ पढ़ते। तो मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवम और यूयम होते हैं। उदाहरण, अब यहाँ उदाहरण दिया है, तुमने पढ़ा। जैसे मैंने बोला कि तुमने पढ़ा, त्वम अपठः। अब ये ध्यान रखना, भूत के अंदर अ आएगा, लगेगा पहले, यानी लंग लकार के अंदर शब्द धातु से पहले अ लगेगा। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। अब तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम। अब ये भी इसके अकॉर्डिंग आएगा और ये भी इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी इसके अनुरूप ये भी आएगा और इसके अनुरूप ये भी आएगा। यानी आज हम क्या सीखेंगे? तो आज हम लंग लकार के अंदर, मध्य पुरुष के अंदर वाक्य बनाने की विधि सीखेंगे। तो देखो कैसे बच्चों, तो अब यहाँ अपन छोटे छोटे जो ये अपने छोटे छोटे से शब्दार्थ है, इन शब्दों का अर्थ देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर इनका निर्माण किया गया है उसके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद आगे हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अब अपना जो मूल है वो है अच्छे से अच्छा अपन आराम से वाक्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम। अब ये धातु, पठ धातु आपको देखनी होगी कि पठ धातु में किस प्रकार से ये होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास मैंने लिख करके रखा है पठ, आपको समझाने के लिए। एक मिनट आप इंतज़ार करिए। तो चलिए, जैसे ये पठ धातु है, मैंने ये लिख रखा है, तो इसके अंदर पहला वर्तमान काल, ये आपने पिछली कक्षा 6 क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। पढ़ती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव। अब ये दूसरा कौन सा? अब अपन आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लंग लकार, भूतकाल। अब जब एक वचन होगा तो वहाँ अपठत आएगा, द्विवचन होगा तो अपठताम आएगा, अपठतम है, ताम नहीं है। ठीक है ना, तो ताम होगा तो गलत हो जाएगा। क्या है? अपठतम, अपठ न, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव। अब देखो कौन सा आएगा। अगर किसी अन्य के बारे में बोलेंगे तो ये आएगा, तो ये हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्यम पुरुष। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अपठः, अपठतम, अपठत। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आपने पहला वाक्य देखा, क्या आया हुआ है? अपठत। दूसरा देखा अपठतम, तीसरा। फिर अब आपको मालूम चल रहा है ना कहाँ से आ रहा है।
तो चलिए आगे चलते हैं। आज तुमने 2 पाठ पढ़े। अद्य त्वम पाठो, अद्यम त्वम पाठो अपठा। अब अद्यम त्वम पाठो, पाठो आ गया, इसका मतलब 2 पाठ हो गया, ठीक है। तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत, यूयम अक्रीडत, यानी तुम, यूयम किसके लिए आया है, तो तुम सब के लिए आया, ठीक है। अब अगला है, तुम सब गेंद से खेले, यूयम कुंदकेन अक्रीडत, तुम सब, कुंदकेन का मतलब क्या होता है, गेंद, तुम सब गेंद से खेले। अगला है, तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े, युवाम पाठो अपठ तम, यानी ये हमेशा मध्यम पुरुष के लिए बनेगा। अब देखो यहाँ उसने कुछ मध्यम पुरुष बीच में से दे रखा है, तो अपन देख लेते हैं। पठ धातु का, तो अपठत, अपठतम, अपठत। लिख धातु, लिखना, अलिखः, अलिखतम, अलिखतः। गम धातु, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छतः। चल धातु, अचलः, अचलतम, अचलतः। नम धातु, अनमः, अनमतम, अनमत। स्मृ धातु, ठीक है, स्मृ यानी याद करना, ठीक है। स्मृ धातु के अंदर क्या होगा, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मर, अस्मरत। खाद, खाना, अखादः, अखादतम, अखादत। क्रीड धातु, क्रीड धातु का मतलब होता है अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडितः। खेलना, अखेल, अखेलतम, अखेलत। वद धातु, अवदत, अवदतम, अवदत। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है, यानी ये हम कब करेंगे, जब हमारे को धातु रूप याद हो जाएंगे। तो आपको किसी भी एक धातु के 5 रूप याद रखें, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, ये याद करने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से सामने वाला, यानी मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके अंदर जो वहाँ पर आएगा, जिस सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा, मध्यम पुरुष के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला है, अपन पाठ का आरंभ करते। त्व गीताम अपठ, अब क्या आया, त्वम गीताम अपठ, यानी त्वम का मतलब क्या आ जाएगा, तुमने, किसने, तुमने, क्या हो जाएगा, तुमने। गीताम यानी एक वचन आ रहा है, गीता। अपठत, अपठत का मतलब क्या है, पढ़ी, मतलब काम पूरा हो चुका है। ये किसके लिए है, एक वचन के लिए, ठीक है। तुम लेखम अलिखत, तुमने लेख, लेखम का अंदर लेख लिखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुमने, तुमने लेख लिखा। तुम कविताम स्मरत, अब तुमने कविता याद की, क्या आ जाएगा, तुमने, तुमने कविता याद की, तुमने कविता याद की। तो अब देखो इस प्रकार से, त्वम गीताम अपठतः, त्वम लेखम अलिख, त्वम कविताम अस्मरः। अब क्या, तुमने गीता पढ़ी, तुमने लेख लिखा, तुमने कविता पढ़ी, ऐसे अपन भी छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि त्वम पुस्तकम अपठ, यानी तुमने पुस्तक पढ़ी। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य, यानी हम भी अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं। त्वम फलम अखादः, तुमने फल खाया, क्या, तुमने क्या खाया, तुमने फल खाया। तुम कविते अपठत, तुमने कविता पढ़ी, क्या, तुमने कविता पढ़ी। क्या, अब देखो यहाँ कविते आया है, तो तुमने कविताएं पढ़ी, कितनी कितनी कविताएं, तो तुमने 2 कविता पढ़ी, कितनी पढ़ी, कितनी, क्यों, क्योंकि अभी ध्यान रखना, कविते आ गया, कविता, कविते, कविता, तो तुमने यहाँ कितना आ जाएगा, 2, ठीक है।
त्वं कुत्र अगच्छत्, अहम त्वं कुत्र अगच्छत, तो क्या आ जाएगा, अहम त्वं कुत्र अगच्छ, यानी क्या आ जाएगा कि कल तुम कहाँ गए थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कल तुम कुत्र गच्छत, कल तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसे वाक्य बनेंगे। अब इनको हमें याद करना है और अपनी जो कॉपी है उसके अंदर लिखने का भी अभ्यास करना है और हमें स्वयं भी वाक्य बनाने हैं। आगे फिर हम अगले वीडियो में करेंगे।